हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कहानी ऊँट और सियार। ऊँट और सियार एक बेहद प्रसिद्ध कहानी है जो सैकड़ों सालों से सुनाई जा रही है। यह उन कहानियों में से एक है जो आपके माता पिता, दादा दादी और शायद परदादा परदादी ने भी बताई है। इस कहानी का मूल कहाँ से है इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह नैतिक शिक्षा देने वाली एक प्रासंगिक कहानी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। कहानी में एक धूर्त सियार और उसका दोस्त ऊँट है जो स्वभाव से सीधा साधा है। जब सियार ऊँट के इस भोलेपन का फायदा उठाता है तो ऊँट क्या करता है, कैसे बदला लेता है, आइए बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सियार और ऊँट अच्छे दोस्त थे। सियार बहुत चालाक था, अक्सर ऊँट को बेवकूफ़ बना देता था। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, नदी के उस पार गन्ने का एक खेत है। यदि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करोगे तो मैं तुम्हें वह जगह दिखाऊंगा और हम दोनों भरपेट खाना खा सकेंगे। ऊँट ने सियार की बात मान ली। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया क्योंकि सियार को तैरना नहीं आता था और उसे नदी के पार ले गया। वहां पहुंचकर दोनों गन्ने के खेत में घुस गए और दोनों ने भरपेट गन्ने खाए। सियार का पेट जल्दी भर गया। बस इसके साथ ही खुशी खुशी से वह जोर से चिल्लाने लगा। ऊँट का पेट अभी तक भरा नहीं था। उसने सियार से कहा कि वह चिल्लाना बंद करे। ऊँट को डर था कि अगर सियार की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक आ गया तो उनकी खैर नहीं, लेकिन सियार ने ऊँट की एक न सुनी। उसने कहा कि भरपेट खाना खाने के बाद चिल्लाना सियारों की आदत होती है। वह अब पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाने लगा। उधर गन्ने के खेत के मालिक ने सियार के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बस फिर क्या था, हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर खेत का मालिक वहां आ पहुंचा। सियार झाड़ियों के पीछे छिप गया, लेकिन ऊँट वहीं खेत में खड़ा रहा क्योंकि उस छिपने के लिए उसका शरीर बहुत बड़ा था। खेत के मालिक ने ऊँट को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। जब खेत का मालिक चला गया तो सियार झाड़ियों से निकला। ऊँट और सियार अब दोनों वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। नदी पार करने के लिए ऊँट ने सियार को फिर से अपनी पीठ पर लाद लिया, लेकिन इस बार उसने सियार से बदला लेने की ठान ली थी। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, ऊँट पानी में लौटने लगा। यह देखकर सियार घबरा गया और ऊँट से बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मैं डूब रहा हूँ? ऊँट ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं भरपेट खाना खाने के बाद पानी में ऐसे ही लौटता हूँ। सियार के पास कोई चारा नहीं था। वह गहरे पानी में गिर गया और चालबाज सियार को उसके गलत काम की सज़ा मिली। ऊँट और सियार की यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा खुद के लिए भी बुरा होता है। जो बोगे वही काटोगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।